अच्छा, तो तुम्हें इस बात से मेरी याद कैसे आ गई? पता है, मैं जब भी किसी मुसीबत में होती हूँ ना, तो सबसे पहले आप ही का ख्याल आता है मुझे। वो क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे मेरी हर मुसीबत से सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। बुरी बात, मुश्किल से निकालने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, किसी भी इंसान की इतनी औकात नहीं है। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला भी तो किसी ना किसी इंसान को ही वसीला बना के भेजते हैं ना। बस मेरा वसीला आप है। तुम्हें इतना यकीन है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। ऊपर अल्लाह मियां है और नीचे आप। बस आप मुझे कभी भी किसी भी हाल में मत छोड़िएगा शहजादा। कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। इतनी तस्दील करवाई आपने अपनी, सिर्फ अपनी नहीं अलीना की भी। मैंने मना किया था आपको कि ना जाए वहां पर मेरी बात आपकी समझ में ही नहीं आती। तो मुझे क्या पता था उसे घर में रखने के लिए ऐसी शर्त रखेगा। मेरा बस नहीं चल रहा, उस घटिया इंसान की जान ले लूं मैं अपने हाथों से। अम्मी, मेरी बात माने अम्मी, बस अब खत्म करें इस मामले को। अरे कैसे खत्म कर दूं? क्या अपनी बेटी का घर अपने हाथों से तबाह कर दूं मैं? क्या मतलब है आपका? आप अभी भी अलीना को उस शख्स के साथ भेजने के लिए तैयार बैठी हुई है? तो क्या करूं? घर में ले आऊं उसे? इतना आसान नहीं है ये, इतना आसान नहीं है बेटा। और वो शर्त जो उस शख्स ने अलीना को वापस ले जाने के लिए रखी है, वो उसके बारे में तो सोचे अम्मी। खुदा का वास्ता है आपको अलीना को उसकी अपनी नजरों में इतना ना गिराए। खुदा का वास्ता है आपको कि वो उसे बेजान समझकर जमीन में ही गाड़ दे। तुम्हें देख के कोई कह सकता है कि तुम पोजीशन होल्डर पढ़ी लिखी लड़की हो। अपनी हालत तो देखो, बच्चों की तरह रो रही हो। तो क्या करूं मैं? क्या मतलब है और क्या करूं मैं? वहां बैठकर 2 हर्फ लानत के देकर आती उसके मुंह पे। एटलीस्ट अपनी इज्जत का तो पास रख लेती। मैंने मुझे कुछ बोलने ही कहा दिया उसके सामने, ना ही कुछ सफाई में बोलने दिया अपनी। अलीना, जिन्हें बोलना होता है ना, वो किसी के वक्त या मौके की तलाश में नहीं होते। डंके की चोट पर बता कर आ जाते हैं कि उनकी औकात क्या है और हमारी हैसियत क्या है। तुम ये कह सकती हो कि तुम इस सिचुएशन से नहीं गुजरी ना, इसलिए। अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरी ना, तो देख लेना मैं किस तरह से अपनी अन्ना और अपनी इज्जत के लिए हर हद से गुजर जाऊंगी और बता दूंगी दुनिया को कि कैसे होते हैं हिम्मत वाले। तो क्या करूं? चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी। तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता।
मिलते गए, होते गए तुम जुदा। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। क्या शौर आसमान से उतरा, इंसान ही ना, कोई खुदा तो नहीं जो मेरी बहन उसके सामने नहीं बोल सकती। और आपको भी शर्म आनी चाहिए, अपने सामने खड़े होकर मार पिटवा रही है इसे। क्या हर वक्त ड्रामे देखती रहती है? अच्छी खासी फिल्म लगाई हुई थी मैंने। आपके घर का मामला नहीं, मेरी बहन का मामला, और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आप क्या जवाब देना पड़ेगा आपको सुसी भाई। शहजाद का फोन आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने हिना की तबीयत मालूम करने के लिए कॉल की है। कैसी है वो अब? हाँ बेटा, पहले से तो बेहतर है, लेकिन कमजोरी बहुत है अभी। आप उसका ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा दें, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। जी 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 बेटा, ज़रूर। आपको नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी। जी। हिना से बात नहीं करेंगे? नहीं, मैंने तो सिर्फ हिना की तबीयत मालूम करने के लिए कॉल की थी। अब वो पता चल गई तो क्या बात करूं? लेकिन वो तो आपसे बात करना चाह रही है। अच्छा, मेरी तरफ से खुदा हाफिज। खुश रहो बेटा, अल्लाह हाफिज। हेलो। कैसी हो? बेहतर हूँ, लेकिन ठीक नहीं हुई। आराम करो, ठीक हो जाओगे। नहीं, आप मुझे माफ करेंगे तो मैं ठीक हूँ। वैसे हिना, तुमने ये इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत की। कुछ भी करने से पहले तुम अपनी माँ के बारे में ही सोच लेती कि तुम उनकी इकलौती बेटी हो। अगर इस सब का उन्हें पता चलता तो उन पर क्या गुजरती। मैं तो चाहती हूँ कि मैं मर जाऊं। मैंने आपके साथ जितना बुरा किया उसके बाद तो मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकती। और आपसे क्या, मैं तो खुद से भी नजरें नहीं मिला सकती। जो होना था वो हो गया, अब भूल जाओ सब। आप माफ कर देंगे तो मैं भूल जाऊंगी। मैंने माफ किया। आप दिल से कह रहे हैं? हाँ। आप मुझसे बात करना तो नहीं छोड़ेंगे ना? पता नहीं। मिलेंगे मुझसे? पता नहीं।
आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया, वरना आप ऐसे नहीं कहते। अच्छा, फिर क्या कहता? जैसे आप पहले कहते थे कि आप मेरे बगैर रह नहीं सकते। मुझे याद करते हैं, मुझसे बात करने का दिल करता है। हिना, I need some time, please. आपने जितना भी वक्त लेना है आप ले लें, लेकिन ये जो मेरे दिल पे बोझ है ना, इसे प्लीज कम कर दें। You need rest. तुम आराम करो and get well soon. रखता हूँ। अम्मा फोन ले जाओ अपना। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। जी 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 जरूर आइएगा, बिल्कुल मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ हाँ अच्छा जी, ठीक है, खुदा हाफिज। भाई कौन खुशनसीब है जिनका आप इंतजार कर रही हैं अम्मी? रमशा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी उन्होंने। किन लोगों ने? अरे वही ना, वो लड़का कामरान नहीं, जो लंदन से स्पेशलाइजेशन करके आया है। आतिफ साहब ने बताया था ना। ओ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अम्मा। अम्मी किसी भी बड़ी रस्म से पहले देख लीजिएगा ठीक से कि कहीं वो आपके बड़े दामाद की तरह शक्की ना निकले। पहले दिन से ही शक और मक्कारी से तो काम लिया है उन्होंने। शादी क्या बोल के जल्दी की थी, याद है आपको? कि कहीं बाहर जाना है काम के सिलसिले से। 7 महीने हो चुके हैं, आज तक तो कहीं नहीं गए। झूठे और मक्कार लोग। तुम ना बेटा अपनी जबान बंद रखो तो ज्यादा अच्छा। सब लोग एक जैसे नहीं होते, समझी ना? अम्मी नहीं होते होंगे, मगर कभी कभार ना बहुत सारे लोग एक जैसे भी निकल आते हैं। मैं लीला नहीं हूं कि इसकी तरह आंख बंद करके चल पड़ूं। अब मुझे सारी जिंदगी रोने का कोई शौक नहीं है। और अगर उन्होंने मुझसे कोई एक बात भी गलत की ना अम्मी, मैं बता रही हूँ मेरी तरफ से साफ इनकार है। तो कितनी जबान चलती है इस लड़की की, इसका तो मिजाज ही नहीं मिलता। तमीज हो गई है। ना मिजाज मिले ना मिले, बस दुआ करना कि नसीब अच्छे मिल जाए। बेटा शहजाद, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? वैसे तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है। आंटी ये सब तो जरूरी था। अच्छा तुम दोनों बैठो, बातें करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ, और अच्छी चाय बनाती हूँ, कभी तुमने पी नहीं होगी ऐसी। बस अभी आई। पहले से काफी बेहतर लग रही है। आप मिलने आ गए हैं ना, अब बहुत जल्द ठीक भी हो जाऊंगी। आप ही का फोन आया था, तुम्हारी तबीयत का पूछ रही थी। मेरी तबीयत का या रीना की? एक ही बात है।
की बात नहीं है शहजाद। अलीना वो है जिसे आपने और आपकी आपी ने पसंद किया है, और मैं तो जबरदस्ती आपकी जिंदगी में आई हूँ। देखो हिना, अलीना को मैंने पसंद किया उसकी सूरत देखकर, लेकिन बात तुमसे हुई। तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा, इसलिए मोहब्बत तुमसे हुई। तो क्या आपने आप ही को सब बता दिए? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। आप प्लीज ऐसा मत करिएगा, वो कभी भी एक रिश्ते वाली की बेटी से आपकी शादी नहीं कराएंगे। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे वो तो खुद चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी करूं, और हमारी तो ऐसा कोई डिमांड भी नहीं है कि लड़की बड़े घराने से हो। फिर भी वो अलीना से हिना का सफर नहीं कबूल कर पाएंगी। हिना वो जानती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मान जाएंगी वो, बहुत मैच्योर हैं, मना नहीं करेंगे। मैं बस आपको खोना नहीं चाहती शहजाद, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। मैं आप ही से बात करूंगा और उन्हें शादी के लिए मना भी लूंगा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसे? जरा काम से बाहर निकले थे, सोचा आप लोगों से मिलते हुए चले। तो बहुत अच्छा किया। मैं अम्मा को बताती हूँ आप लोग का। आज रक्षा, हाँ, वो आए हैं। अरे वो कौन? तुम्हारा मियाँ आ गया क्या तुम्हें वापस ले जाने? नहीं, तुम्हारे होने वाले सास ससुर। लो भाई, बगैर किसी इतला के टपक पड़े। अब बताओ जरा, ये कोई शरीफ लोगों की निशानी है? ऐसा बोलो, अम्मा के पास बिठा कर आई हूँ। अच्छा ये तो बताओ आई क्यों है? इतना मुझे नहीं पता। जल्दी से तैयार हो, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कैसी लग रही हो? मेरी बहन हमेशा प्यारी लगती है। अब जल्दी पहुंचो, मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए। तुम्हारा पूछने चले जाएंगे वो। ओके। झुमके ये तो है, माशाल्लाह बड़ी बेटी आपकी घर रहने आई हुई है। जी वो दरअसल इसके हस्बैंड कंपनी की तरफ से इंग्लैंड गए हैं, तो इसीलिए रहने के लिए आ गई है। हमने भी कामरान का रिश्ता तय तो कर दिया था, मगर पता चला कि उनकी बड़ी बेटी का अपने हस्बैंड के साथ कुछ क्लैश चल रहा है। तो हमने सोचा कि जब बड़ी बेटी अपने घर नहीं बस सकी तो छोटी क्या खाक बसेगी, सो हमने वो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बच्ची तो खुश है अपने घर। माशाल्लाह। वो अलीना बेटा, वो रमशा को तो बुलाओ। जी बुलाया, आती होगी वो। आप लोग चाय तो पीछे। जी शुक्रिया। बहुत जल्द अपनी बहन से बात करेगा वो। मुझसे वादा किया कि उसे मना लेगा। क्या बात है ना अम्मा, जिस काम को हम इतना मुश्किल समझ रहे थे वो तो सिरे से कोई काम ही नहीं था।
बात सुनो, इतनी जल्दी ना हवाओं में मत उड़ो। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह सब ठीक ही रखे। हद होती है, अल्लाह से दुआएं तो हर कोई करता है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने हाथ पैर भी चलाओ। और मैंने हाथ पैर चलाए हैं तो मुझे क्रेडिट दे, अप्रिशिएट करें कि तुम्हारी अकल की वजह से कितना बड़ा कारनामा कर लिया तुमने। अरे तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए जरा भी खौफ नहीं आता? खौफ क्यों आने अम्मा, मैंने ऐसी कौन सी कोई गलत बात कर दी है खौफ आना है ना? कभी कभी ना मुझे तुम्हारे नसीब से बड़ा डर लगता है। हाँ तुम देखना कि मेरा नसीब तो इतना अच्छा है ना कि लोग रुक रुक के देखा करेंगे और रश किया करेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। परेशान नहीं करो, मेरी खुशी में खुश हूँ, मैं तो इतनी खुश हूँ तो सोच सोच के ना बता नहीं सकती, मेरे दिल में ऐसे लड्डू फूट रहे हैं अम्मा। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। साफ साफ क्यों नहीं बता दिया कि अलीना की मैरिज लाइफ सेट नहीं है? हाँ उन्हें बता देते ताकि वो लोग रिश्ता ही खत्म कर देते। अम्मी वो लोग तो ये रिश्ता तब भी खत्म करेंगे जब उनको ये सब कुछ पता चलेगा। तब क्या करेंगे? और आपने अपनी एक बेटी के तजुर्बे से कुछ भी नहीं सीखा जो दूसरे के साथ भी ये सब कुछ करने जा रही है? अलीना की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। देखा नहीं तुमने कैसी मेरी बेटी की डिग्रियां उसकी तरबियत और नसीब के आगे हार गई हैं? मुझे नहीं पता, आप उन्हें फोन करके सब कुछ साफ साफ बता रही हैं, वरना मैं खुद उन्हें कॉल कर दूंगी। खबरदार रिमशा, जब तुमने उन लोगों से कोई बात की तो कुछ नहीं करोगी तुम। ठीक है, आप उन्हें फोन करके सब सच क्यों नहीं बता देती? अगर मेरा नसीब यही लिखा है तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अम्मी आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हैं? क्या पता उन्हें कोई एतराज ना हो। उन्होंने पहले भी कामरान का रिश्ता खत्म किया इसी वजह से, तो अब वो लोग क्यों ऐसी जगह रिश्ता करने लगे? जो भी अम्मी, मैं किसी झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती। और अगर अलीना सुलह के लिए मान जाए तो, वो अपने घर चली जाए तो? अम्मी आप उसे इतना गिरने को कह रही हैं? एक बेटी की जिंदगी जन्नत बनाने के लिए दूसरी को अपने हाथों से जहन्नुम में ढकेलेंगी क्या आप? तो वो कब तक क्यों बैठी रहेगी? उसका जब तक दिल चाहेगा। उसका घर है, यहाँ वो इज्जत से रह सकती है। और अगर आपने उसे कुछ भी उल्टा करने के लिए कहा तो मैं उन्हें खुद कॉल करके मना कर दूंगी। मैं अपनी बहन के इतने अच्छे रिश्ते की राह में रुकावट बन गई हूँ। अम्मा भी तो यही चाहती हैं कि मैं अपने घर लौट जाऊं। मुझे अली की बात मान लेनी चाहिए। शायद एक यही हल है मेरे हर मसले का। खैर
मैं अलीना अली इस बात का एतराफ़ करती हूँ कि मुझसे गुनाह हुआ है, जिसका मैं एतराफ़ करती हूँ कि मेरे माजी में इस शख्स के साथ चक्कर रहा है जिसके साथ मेरे शौहर ने मुझे देखा। मैं अपने शौहर से माफ़ी मांगती हूँ कि वो मेरे उस गुनाह पे मुझे माफ़ कर दे। अली, किसका लेटर है? फिर आखिर उसने मान लिया, ये सब करती रही है। क्या सोचा है तुमने? क्या ये सब जानने के बाद तुम उसे अपने साथ बसा पाओगे? ये तो आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? ये सब कुछ जानने के बावजूद अब मुझे उसके साथ रहना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए? अली, मैं ये कैसे बता सकती हूँ तुम्हें? वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम उसे अपने साथ रख सकते हो कि नहीं। आप मुझे बता सकती हो? आप मेरी माँ है, आपको पूरा हक है। क्या जो मैं कहूंगी वो तुम कर पाओगे? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कोई शक है। क्या मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो आपने इससे पहले मुझसे चाहा? मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा वही करते हो जो मैं चाहती हूँ। मैं कहती हूँ तो फिर मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, उस लड़की ने अपनी गलती मान ली है। अब हम जो चाहें, जिस तरह चाहें, उसे अपने पास रख सकते हैं। अब तुमने सोचना है, समझ गए? समझ गया। बहुत जहर लग रही है इस वक्त तो मुझे अलीना हसीब। अलीना अली, उसका तो नाम ही ना लो मेरे सामने, जहर से भी ज्यादा बुरा लगता है मुझे वो। तुम्हें जैसा भी लगता है तो वो मेरा शौहर ही ना। एक बात बताओ, बहुत शौक है तुम्हें उस घटिया इंसान की बीवी बन के रहने का? अपने आप को इतना गिरा लिया कि जो काम तुमने किया ही नहीं उसका इतराफ करके आ गए हो। हाँ भाई, मान लिया मेरा ये गुनाह है, आओ मुझे सजा दो। तो क्या करती मैं? हाँ, अपनी जिंदगी को तबाह कर ही ली है मैंने, तुम्हारी भी होने देती क्या? अब क्या करोगी? उस घर में इज्जत से रह सकोगी अब? इज्जत? इस माशरे में औरत को इज्जत मिली ही कहाँ है? इतनी औरतें जो रह रही हैं मार खा के, बगैर इज्जत के, रोती हैं, पिटती हैं, लेकिन जी रही हैं। मैं भी जी लूंगी। अलीना, तुम में और दूसरी औरतों में कुछ तो फर्क होगा ना, और होना चाहिए। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, और जिन औरतों की तुम बात कर रही हो ना, वो गांव की अनपढ़ और जाहिल गवार औरतें होती हैं। कोई फर्क नहीं है रमशा, मैं भी एक आम औरत ही हूँ, घर में बैठी बाकी सब जैसी आम। तालीम औरत का मयार और इज्जत तय नहीं करती। पढ़ी लिखी औरतें भी उतनी ही मजबूर होती हैं जितनी की अनपढ़। जो भी था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था अलीना। उस शख्स की बात मानकर तुमने अपने वजूद को ही गलत साबित कर दिया। मुझ जैसी लड़की और करती भी क्या? हाँ, जिसके सर पे बाप जैसा मजबूत साया ना हो, जिसका भाई बाहर बैठा हो, माँ बीमार हो और परेशान रहती हो अपनी बेटियों के लिए, तो क्या करती मैं? एक रिश्ता ही तो था, ऐसे 10 और आ जाते। वो 10 के 10 भी एक जैसे होते। हमेशा तुम्हें समझना होगा कि ये माशरा कभी नहीं बदलेगा।
हमने तुम्हें इसी माशरे में बयाना है और तुमने इसी माशरे में रहना है। समझ आई तुम्हें?